Good morning, dear students. I hope you are fine and doing well. So, subject English, standard 7th, and today we are going to move ahead with a new lessons. And the title of this lesson is Fire, Friend, and Foe. Okay, so we know what is fire. Okay, where actually we use. Okay, and how the fire is actually useful to us, and not only it is useful, but you know that it is very dangerous, but it depends on the persons, depend on the situations. Okay, how actually it occurs in our life, that's more important. But if we will talk about the ancient time, that how actually a fire come to the earth. Okay, it was there. Okay, its existence was there, but पहले के जो लोग थे, ठीक है ना, उन्होंने किस तरह से जो अग्नि का आविष्कार किया, ठीक है ना, वो बहुत डरते थे अग्नि से। जब पहली बार आदि मानव, आप सब जानते हैं, ठीक है ना, आदि मानव ने जब पहली बार, यानी हमारे पूर्वज, ओके, उन्होंने जब पहली बार, आपने शायद हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें से जो स्टोन होते हैं ना, स्टोन को ऐसे, ठीक है ना, एक दूसरे को घिसते हैं और उसमें से क्या होता है, आग प्रज्वलित होती है। ओके, सो इस तरह से जो आग है, ओके, फायर है, उसका आविष्कार वर्ल्ड में, अर्थ पर हुआ था। ओके, उस टाइम पर आग को बहुत ही डेंजरस माना जाती थी। ओके, लेकिन उसकी वजह से ही वो लोग पहले खाना पका के नहीं, कच्चा ही खाते थे, लेकिन बाद में आग की वजह से ही उन्हें पता चला कि खाना पकाने से अच्छा लगता है, और जंगल में आग लग जाती है, और आग उस टाइम पर खाने के लिए कुछ नहीं था, वो जो मरे हुए जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, वही खाते थे, मांस खाते थे, ठीक है ना, उस टाइम पर। सो क्या होता है कि एक दिन बहुत ही आग लग जाती है जंगल में, और कहीं जो प्राणियाँ, जो एनिमल्स होते हैं, वो जल जाते हैं, और उनका जो मीट होता है, वो ये जो आदि मानव होते हैं वो खाते हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें मीठा लगता है। इसकी वजह से उन्होंने सोचा कि हमें आज से जो खाना खाना है वो पका के खाना है। सो इस तरह से धीरे धीरे वो आग के बारे में समझते ही गए, उसके बारे में जानते गए। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू एक्चुअली लर्न अबाउट द फायर। ओके, फ्रेंड एंड फो। You know, friend means, we all know what is the definition of friend. Okay, who actually help us, okay, in certain ways, in certain moments of our life. Okay, and foe means, okay, it is opposite of friend, दुश्मन। okay, enemy, foe means दुश्मन और enemy। so fire friend भी है और दुश्मन भी है। देखते किस तरह से। दुश्मन यानी डेंजर, अगर आप उसका सही तरह से यूज़ नहीं करोगे तो आपके लिए डेंजर है। आपको क्या करना है, सावधानी रख के उसका यूज़ करना है, ठीक है ना। सो वो डिपेंड्स ऑन यू पीपल हैव टू डिसाइड हाउ टू यूज़ एंड व्हाट यू हैव टू एक्चुअली टेक केयर व्हाइल यू आर एक्चुअली यूजिंग द फायर। ओके, और व्हाइल यू आर एक्चुअली वेरी नियर टू द फायर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। So now I will read, and you just need to listen me very carefully and keep your textbook with you so that you can see the content properly there also. I will explain the hard words also. So I am going to read. Early man did not know what fire was. ओके, जो बहुत ही पहले के जो लोग थे वो फायर को जानते नहीं थे कि एक्चुअली क्या है, जब पहली बार आविष्कार हुआ था तब। बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज। लेकिन उन्हें पता है कि किस तरह से आग की वजह से क्या क्या डैमेज हुए थे, जंगल को नुकसान हुआ था, प्राणी कई जल के राख हो गए थे, ठीक है ना, वो सब डैमेज के बारे में वो लोग परिचित है, फेमिलियर है, जानते हैं। ही मस्ट हैव वॉच लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ, ठीक है ना। उन्होंने किस तरह से आग को यूज़ किया और किस प्रकार से उन्होंने जाना कि आग किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल है। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस। वो लोग क्या कहते हैं कि जो फायर है वो बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही डेंजरस है। एंड ही वॉज फ्राइटन, और वो डरते भी बहुत थे आग से। जब पहली बार आग लगी ना तो वो डर गए, बहुत ही डर गए कि ये क्या है, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा था, उन्होंने ऐसी आग देखी नहीं थी, ऐसा चमत्कार उनके लिए तो वो चमत्कार था, मिरेकल था,
ठीक है ना। फायर मे हैव पजल अर्ली मैन बट वी नाउ नो दैट फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो पहले के टाइम पर क्या था कि इट वॉज ए पजल, उनके लिए वो पजल थी, पहेली थी, ठीक है ना, पहेली कि ये सच में क्या है। वो समझ नहीं पाते थे आग को कि किस तरह से आग एक्चुअली प्रज्वलित होती है, वो जानते नहीं थे क्योंकि उस टाइम पर साइंस ऐसा कुछ डेवलप हुआ नहीं था, ठीक है ना। वो धीरे धीरे डेवलप होता गया, हम उसके बारे में देखें। और अब हम आज की बात करें कि आज आग को हम किस तरह से जानते हैं और आग के बारे में हम क्या जानते हैं, तो इट इज़ ई chemical reaction, nothing else. It's kind of chemical reactions, that's why actually comes from the fire. When the oxygen in the air combines with carbons and hydrogen in a fuel, जो फ्यूल यानी ईंधन जो होते हैं, ठीक है ना, कोल, लाकड़े, ओके, लकड़ी, ये सब क्या है, फ्यूल है। और कंबाइंस यानी जॉइन, कंबाइंस यानी व्हाट, जॉइन, जब इकट्ठा होना, जॉइन होना, ठीक है ना। सो यहाँ पर क्या होता है कि जो कार्बन, ऑक्सीजन एंड कार्बन्स एंड हाइड्रोजन, ये जब कंबाइंस होता है, जॉइन होता है, ठीक है ना, तब जाके क्या होता है, आग उत्पन्न होती है। फ्यूल भी होना ज़रूरी है, फ्यूल, ओके। उसके बाद क्या होता है, आग उत्पन्न होती है। अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, उसके बाद क्या होता है, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस मीन्स आग जलती है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। एनर्जी, ओके, जो हीट और लाइट है, लाइट तो होगी क्योंकि जब आग लगेगी तो लाइट होगी, एनर्जी और हीट भी लगेगी। एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल फायर। और इन्हें क्या कहते हैं हम, इस प्रोसेस को फायर कहते हैं। याद रखना, रिमेंबर दिस। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। अगर आपको आग को प्रज्वलित करना है, आग को उत्पन्न करना है, ठीक है ना, तो आपको कौन सी 3 चीज़ें चाहिए, वो यहाँ पर मेंशन की गई है। फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट, वुड, कोल, कुकिंग गैस, ओके, ये सब आपको चाहिए, तभी जाकर आप आपको प्रज्वलित कर सकते हैं। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, और ऑक्सीजन कहाँ पर होता है, एयर में होता है, हवा में होता है, ठीक है ना, बाहर एटमॉस्फेयर में होती है ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हम जिंदा है, ऑक्सीजन, ओके। वी टेक ऑक्सीजन इनसाइड एंड आउटसाइड कम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी। Oxygen comes from the air, that is why when you blow on the smoldering paper, it often bursts into flame. Okay, blow, जब हम, ठीक है ना, ब्लो करेंगे एयर को, तब जाके क्या होगी, आग प्रज्वलित हो सकती है पेपर्स पर। It often bursts into flame. Okay, फ्लेम पर बर्स्ट करती है। Burst means what? A break open or apart suddenly and violently, especially. Okay, break, टूट जाना। Oxygen do not make fire by themselves. Okay. The third thing needed to make fire is heat. और जो थर्ड important thing क्या है, heat. Okay. Fuel and oxygen do not make fire. अगर मान लो कि आपके पास फ्यूल है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन है, उसकी वजह से ही सिर्फ आग नहीं हो पाती, आग प्रज्वलित नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है, और एल्स न्यूज़पेपर और स्टक बाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन, और अपने आप कागज जो पेज होता है वो जल नहीं सकता। उसके लिए इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, फ्यूल, ऑक्सीजन, ओके, और जो फ्यूल होता है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें चाहिए, तभी जाकर वो आग को प्रज्वलित कर सकती है, उस पेज को प्रज्वलित जला सकती है। To burn a piece of paper or a wood, we heat it before it catches fire. Okay. अगर मान लो कि आपने देखा होगा कि जहाँ पर आग लग रही है, ठीक है ना, उसकी नज़दीक अगर आप थोड़ा नज़दीक उस पेज को ले जाओगे ना, तो वो जो आग है वो उसकी तरफ खींच लेगी और अचानक से सडनली जो पेज है वो जल जाएगा। We generally do it with lighting match. Okay. हम ऐसा कब करते हैं, तो जो लाइटिंग मैच होती है वहाँ पर हम ये सब करते रहते हैं। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और जो फ्यूल होती है, ठीक है ना, फ्यूल क्या है हमें डिस्कस कर दिया है,
कि जो फ्यूल यानी ईंधन, ठीक है ना, तो लकड़ी, ओके, कॉल, ये सब क्या है, फ्यूल। और सभी फ्यूल की कई डेफिनेटली और डिफाइनेड क्या होती है, टेम्परेचर का जो लेवल होता है, ठीक है ना, सबका एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। इस कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट पर, और इसको हम क्या कहते हैं, फ्लैश पॉइंट कहते हैं। काइंडिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। किसी ने कब बोला है और कहा है, और हम कहते हैं कभी कभार, दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट। फायर क्या है, बहुत ही गुड सर्वेंट है, अच्छा सर्वेंट है, लेकिन बैड मास्टर भी है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट्स कीप्स अंडर कंट्रोल। फायर तब तक आपके लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही यूजफुल है, जब तक आपका कंट्रोल उस पर है। अगर जो फायर है वो आपके कंट्रोल से बाहर गई, मान लो आपके लिए खतरा बढ़ जाता है। फॉर इंस्टेंस वी यूज़ इट टू कुक आवर फूड। मान लो हम आग को जब गैस पर है, ओके, गैस सब यूज़ करते हैं आजकल। सो पहले के टाइम पर क्या था, चूल्हा। आजकल जो चूल्हा है वो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर गैस बहुत ही लोग यूज़ करते हैं। तो गैस पर क्या करते हैं, जो जब कुक यानी फूड हम बनाते हैं, ठीक है ना, तब उस टाइम पर हम जो गैस का जो लेवल है, जो फायर का लेवल है, वो बहुत नहीं रखते, ठीक है ना, हमारे कंट्रोल में होता है थ्रू द बटन, ओके। अगर वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता तो हम पास भी नहीं खड़े रह सकते, खाना भी नहीं पका सकते, ठीक है ना। सो जब तक वो कंट्रोल में है तब आपको कोई खतरा नहीं है। अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तभी खतरा आपके लिए हो सकता है। तो कुक और फूड वार्म आवर होम्स इन विंटर्स इन एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी ये यूज़फुल है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी साइड की बात करें, इट फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट, अगर फायर हमारे कंट्रोल के बाहर गई, कैन बी वेरी डेंजरस, और वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक, भयानक हो सकती है। ईच ईयर थाउजेंड ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज बाय फायर। आपने कई बार न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना, हम पढ़ते हैं डेली, कुछ ना कुछ होता ही है कि यहाँ पर इस गांव में ये दुकानें और ये जो घर थे वो अचानक से गैस सिलेंडर की वजह से और आग की वजह से, ठीक है ना, जलकर राख हो गए, और यहाँ पर इतने लोग जलकर उनकी डेथ हो गई, ठीक है ना। ये सब न्यूज़ चलते रहते हैं। यानी आग आपके लिए अच्छी भी है और बैड भी है, अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तब भी बैड है। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो, और कई बार हमने अभी रिसेंटली ही, ठीक है ना, वो जो फॉरेस्ट की बात करें, नाम उसका नहीं मालूम, लेकिन जो फॉरेस्ट है वहाँ पर बहुत ही लॉन्ग टाइम तक वो आग जलती रही थी, ठीक है ना, बहुत सारे एनिमल्स की भी डेथ हो गई। सो आग अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तब भी आपके लिए खतरा हो सकता है। Vast areas of forest are also destroyed and hundreds of people are killed or injured। और आग की वजह से जो फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ होते हैं वो जलकर राख हो जाती है, एनिमल्स होते हैं वो भी जलकर राख हो जाते हैं। और अगर हम पब्लिक की, सोसाइटी में बात करें, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो घर्स, उनके जो होम होते हैं वो जलकर राख हो जाते हैं, कई लोग भी जलकर राख हो जाते हैं। सो ये सब डेंजरस जो इफ़ेक्ट है वो फायर की बताई गई है। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट फायर, देयर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट। यहाँ पर 3 वेज, ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 3 वेज हाउ वी कैन एक्चुअली पुट द फायर आउट, ओके, किस तरह से हम आग को बाहर ला सकते हैं। तो यहाँ पर 3 वेज दिए गए हैं। इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे, ओके। अगर आपको जो आग जल रही है उसे बंद करने के लिए, उसे ऑफ करने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए आप ये 3 वेज यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक अवे द फ्यूल। मान लो कि आग लग रही है, तो किसकी वजह से लग रही है, वो जो फ्यूल है वो आप दूर ले जाओ, ठीक है ना, इस तरह से आपको आग को रोक सकते हो। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, अगर फ्यूल नहीं है, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, और बर्निंग कैन नॉट टेक प्लेस। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट।
हमें पता है, अगर आप मान लो कि अगर हम पहले की बात करें तो पहले केरोसिन होता था, ठीक है ना। अगर आपको आग को बढ़ाना है, आग को ज़्यादा जलाना है, तो आप क्या करोगे, जो केरोसिन है वो उसमें डालोगे, तब देखना आग ऐसे बहुत ही बड़े ह्यूज फॉर्म में वो जलेगी, ठीक है ना। सो इस तरह से मान लो कि अगर आपको ज़्यादा नहीं जलाना है, उससे कम करना है, तो वो फ्यूल ही ले लो, फ्यूल डालो ही मत। ये इस तरह से आप उसे प्रिवेंट कर सकते हो, रोक सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। और दूसरा जो तरीका है, ठीक है ना, दूसरा जो वे है वो क्या है, अगर आपको आग को स्टॉप करना चाहते हो तो ऑक्सीजन है वो वहाँ पर नहीं पहुँचना चाहिए। आपने मेणबत्ती के बारे में सोचा, मेणबत्ती अगर आप कैंडल, ठीक है ना, वो आप जलाओगे और उसे वो जल रही है क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिल रहा है। अगर आप उसे बुझाना चाहते हो, ये साइंस की बात है, ठीक है ना, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मे बी आप जानते होंगे, लेकिन मैं फिर भी यहाँ बात की गई है इसके लिए बता रहा हूँ कि जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना, उसे अगर आप नहीं पहुँचने दोगे उस तक, तब आग अपने आप रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। यानी कैंडल जल रही है, उसके ऊपर आप ग्लास, ठीक है ना, वो रख दोगे ना, तो अपने आप जो कैंडल बुझ जाएगी, यानी स्टॉप हो जाएगी जलना, ठीक है ना, क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। सो इस तरह से आप आग को रोक सकते हो, उसे ऑक्सीजन नहीं मिलना चाहिए। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, ठीक है ना, नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मूदर विद अ डैम्प ब्लैंकेट और स्नैप। अगर कोई स्मॉल फायर है, ठीक है ना, बहुत बड़ी फायर को तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन स्मॉल फायर है, कोई जल रहा है या कुछ जल रहा है, तो आप बड़ा सा ब्लैंकेट ले लो और उस पर डाल दो, क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उसकी वजह से वो आग अपने आप रुक जाएगी। अगर स्मॉल फायर है तब भी स्टॉप ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल, और उस मटेरियल को बर्निंग में से रोक लेंगी। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट फायर इज टू रिमूव द हीट। और थर्ड वे है वो क्या है कि आपको जो हीट है, ठीक है ना, हीट को रिमूव करना पड़ेगा। इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, अगर जो टेम्परेचर उसका जो हाई है उसे आप डाउन कर दोगे ना, तब भी आप आपको रोक सकते हो। द फ्यूल स्टॉप बर्निंग, यू ब्लो ऑन बर्निंग मैस्टिक और कैंडल टू पुट इट आउट। अगर आप कैंडल को बुझाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, ब्लो करोगे ना, ऐसे ब्लो करोगे तब वो बुझ जाएगी। इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट हेयर, यानी आप जब ब्लोइंग कर रहे होते हो ना, तब जो हॉट हेयर होती है वो आप रिमूव कर रहे होते हो अराउंड द फ्लेम, उस फ्लेम के आसपास की। डाउन इस टेम्परेचर, और उसका जो टेम्परेचर होता है वो डाउन कर देती है, और बिलो द फ्लैश पॉइंट, और उसके फ्लैश पॉइंट के नीचे का भी। एंड द कैंडल गोज आउट, और कैंडल क्या होती है, वो बर्निंग करना स्टॉप कर देती है। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर, समटाइम्स क्या होता है कि हम आग को रोकने के लिए वाटर्स डालते हैं, ठीक है ना, बहुत सारा वाटर्स बाल्टी के थ्रू, ओके। इट एब्सॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल, और वो क्या करते हैं, जो हीट होती है उसे, उसका जो टेम्परेचर होती है वो कम कर देती है, एंड लोअर्स द टेम्परेचर। द ब्लैंकेट्स ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और जो ब्लैंकेट ऑफ वाटर होती है वो भी क्या, ऑक्सीजन का जो सप्लाई है उसे स्टॉप कर देती है, एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। So my dear students, through these lessons we understand about the fire, actually what is fire, and fire is friend as well as fuel, our enemy. But when it becomes enemy, okay, you know, when it is not in your control, at that time it will behaves with you like enemy, otherwise it will not, it is like your friend. But you must have to taking care of certain, okay, forms while you are actually using, okay, the fire. So we will see remaining part of these lessons next time. Thank you so much. Have a nice day.